दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है 2023-24 की, जो क्लास 9th की है, उसका चैप्टर 11 करेंगे। दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में आपको वन बाय वन सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें शंकु क्या होता है। ठीक है, तो शंकु के बारे में देखना है हमें। 13.1 एक्सरसाइज में दे रखा है। तो शंकु क्या होता है, देखिए शंकु की आकृति होती है इस तरीके से। जो बर्थडे कैप होती है या फिर आइसक्रीम की जो कोन होती है, वो जो होती है किसकी तरह होती है, शंकु की आकृति की होती है। इसके अंदर देखिए जो एच होता है वो होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, एच होता है ऊंचाई। और आर क्या होता है, आर होता है इसकी त्रिज्या। ठीक है, आपको कहीं कहीं इसमें व्यास भी दे रखा होगा। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है इस त्रिज्या का डबल। ठीक है, यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ तक की त्रिज्या दोनों को अगर मिला देंगे तो वो व्यास होगा, उसको कहेंगे हम डायमीटर। नेक्स्ट आता है एल। एल क्या होता है, एल होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसको एल से दिखाते हैं। एल इक्वल टू हो गया तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई। एच बराबर हो गया ऊंचाई और आर बराबर त्रिज्या। ठीक है, आर मीन्स त्रिज्या यानी रेडियस। हाइट और सी आगे स्लेंट हाइट। नेक्स्ट इसके बाद आपको इसके कुछ फॉर्मूले लर्न करने होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, आपको बेसिकली टू फॉर्मूलेज की नीड होगी एक्सरसाइज 11.1 में। फर्स्ट फॉर्मूला होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड सेकंड होगा आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के सूत्र देख लेते हैं। पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल प्लस आर। यहाँ पर एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। आर क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको जो डायमेंशन गिवन होती है उसमें आपको त्रिज्या की जगह पर व्यास दे देता है। ठीक है, तो व्यास से त्रिज्या कैसे लेकर आए हम, तो व्यास से त्रिज्या लाने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, मीन्स रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, आपको रेडियस भी मिल जाती है, हाइट भी मिल जाती है। आपको स्लैंट हाइट पता करनी होती है। ठीक है, स्लैंट हाइट जब आपको निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, एल इक्वल टू लगाएंगे रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फॉर्मूला। यहां से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 11.1 में जितने भी फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं वो सारे यही हैं। इन्हीं की हेल्प से हम 11.1 को करेंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा, बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास दे रखा है, मैंने अभी आपको बोला था व्यास भी यहाँ पर देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं जो भी आपको दिया है व्यास। ठीक है, व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर मीन डायमीटर गिवन है आपको। ठीक है, डायमीटर गिवन है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लैंट हाइट दे रखी 10 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आपको व्यास दे रखा है, आपको त्रिज्या निकालने की जरूरत है। हमें व्यास से कोई मतलब नहीं, हमें व्यास से त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2, यानी कि आपको बताया था रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है आर, तो आर बराबर व्यास। व्यास कितना आपको दे रखा है 10.5 और बटे में क्या लगाएंगे आप 2। अब 10.5 को जब 2 से भाग देंगे तो भाग देखिए करना है आपको, 10.5 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से करेंगे 2 5 जो तो हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आएगा 5 और डेसिमल लगा तो आप डेसिमल लगा देंगे। और 2 2 से कितना हो जाएगा 4, बचेगा कितना 1। डेसिमल लगाए हम 1 का 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 1 जीरो हमने यहाँ बढ़ाया और 2 5 दो पंजे 10 हो जाएगा और कितना आ जाएगा जीरो रिमाइंडर। तो आपके जो आर आ रहा है, त्रिज्या आ रही है 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। और आपके पास एल की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आपके पास एल भी है, आर भी है। अब आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन।
क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पता है आपको? अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 2, क्या बताया था? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करना है। इनटू आर, आर कितना दे रखा है आपको? 5.25 इनटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो ये आ गया आपका 10। अब क्या करना है, ये डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे और नीचे कितने नंबर, 2 नंबर से डेसिमल के बाद, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो बढ़ाने हैं नीचे, यानी 100 कर देना है। अब 0 से 0 को कट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बच रहा है, देखिए 0 से 0 हो गया, और आपके पास अब जो जो बचा है एक बार लिख लीजिए, वरना कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगी। 525/10 बचा आपके पास। आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो 5 दूनी तो हो जाएगा 10, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये होगा 105। अब इस 2 से 22 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से जाएगा 11 बार, ठीक है। अब जो जो बचा रह गया आप उसको भी लिख लीजिए, कितना बचा रह गया यहाँ पर कर लेते हैं। बचा है 11 और 7, तो 11 ये आ गया और 7 ये आ गया, और 11 के साथ कितना है? 105, ये आ गया 105, और कुछ है? और कुछ नहीं बचा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है एरिया, इसका हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 7 से 105 को कट कर सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, 3 और 5 35, 7 पंजे 35, तो आपके पास आ रहा है 11 गुणा 15। आप 11 गुणा 15 करेंगे, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा है, पहले हमें व्यास दे रखा था, हमने व्यास को क्या करा, त्रिज्या में बदल दिया। त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, व्यास को 2 से भाग दे देते हैं। आपकी त्रिज्या आ गई, अब आपको एल की वैल्यू भी दे रखी थी और आर की वैल्यू पता चल गई। अब आपको लगाना था शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू लगाई 22/7, आर की वैल्यू लगाई 5.25, और पॉइंट हटाया और हमने 2 जीरो बढ़ा दी, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 नंबर थे। जब पॉइंट हटाया जाता है तो पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर कितने 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे नीचे, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके एरिया कितना है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो कि आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर है, और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। जो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या क्या दिया है, लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है आपको, पहले से तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, लिख देंगे। और आगे आपसे कह रहा है आधार का व्यास, आपको इस बार फिर से क्या दे दिया है, व्यास दे रखा है, और व्यास कितना दे रखा है, 24 मीटर, ठीक है। ये 21 मीटर में दे रखा है आपको। अब आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको व्यास जो दे रखा है उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, यानी कि r बराबर हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितनी है, 24/2 करेंगे, जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो r का मान आ जाएगा 12 मीटर। आपके पास r भी आ गया, आपके पास l भी आ गया, ठीक है। अब आपको किसकी जरूरत है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बस यही आता है, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, गुणा में आर का मान कितना है, 12, और ब्रैकेट में एल का मान कितना है, 21, और इसका है 12। अब क्या करना है, 22/7 को ऐसे ही नोट करेंगे, 12 को भी ऐसे ही नोट करेंगे, मल्टीप्लाई इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 33, ठीक है। 33 आ जाएगा इन दोनों को
जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, 12 की 33 से गुणा कर देंगे तो आएगा 22/7 गुणा 12×3 = 36 का 6 हाथ से लगे 3, 12×3 = 36, 37, 38, 39, तो कितना आ गया 396। अब आपको क्या करना है, 396 को 22 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 396 को 22 से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हाथ से लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 2 से करनी है तो ऊपर भी यही आएगा और नीचे भी यही आएगा, तो 2 का 2, 9 और 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 8 और 9 17, 17 का 7 हाथ से लग गया 1 और ये हो गया 8। तो कितना आ रहा है आपका 8712 और बटे में कितना आ रहा है 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो भाग देने का काम जो करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं और भाग दे लेते हैं, ठीक है। भाग देंगे, किसको भाग देनी है हमें, 8712 को भाग देनी है 7 से, तो 7 एकम 7 आ जाएगा, 1 बचेगा आ जाएगा 17 और 7 दूनी 14 बचेगा 3 और अगला नंबर 1, 7 चौक 28 बचेगा कितना 28, 2 और 1 3, 3 बचेगा, अगला नंबर है 2 बन गया 32, 7 चौक 28 दोबारा से लेंगे तो 28 जाएगा 32 में से बचेगा 4 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब लेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार 7 पंजे 35 बचेगा 5, ठीक है। इसके बाद लेंगे 0 क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है और 7 सत्ते हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही रहने देते हैं, ठीक है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही। तो आपको जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है वो कितना आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ रहा था, इसको डिवाइड करके 1244.57 और ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर में थी, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, आपको यूनिट भी लगाना है। दोबारा से देखिए क्या करा है, पहले हमें एल दे रखा था 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर दे रखा था, व्यास दे रखा था 24 मीटर। व्यास से हमने क्या निकाला, त्रिज्या निकाली, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 12, ठीक है। अब क्या करा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, हमने कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी हमने पाई आर एल प्लस आर में, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 12, एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 12, दोनों को ऐड किया 33 आया, मल्टीप्लाई की यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई 22 से कर दी और 7 से भाग दे दिया, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे कह रहा है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैंट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, पहले आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, देखिए कैसे करना है। आपको एल की वैल्यू दे रखी है और आपको दे रखा है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है पाई आर एल प्लस आर, तो यहाँ पर एल की तो वैल्यू है लेकिन आर की वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू कैसे निकाले, अब यहाँ तो व्यास भी नहीं है, लेकिन आपको दे रखा है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसी से निकालेंगे आर की वैल्यू, देखिए कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल की वैल्यू आपको दे रखी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई की जगह पर लगा दीजिए 22/7, एल की आर की जगह कितना, एल की जगह पर कितना है 14 और आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर 308 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब 7 से 14 कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा 44, आर बराबर 308 और आर बराबर कितना होगा 308 बटे में 44, 44 से जब इसको भाग देंगे आपको कितना आएगा,
आर का मान जो आएगा, आप 308 को 44 से जब भाग देंगे तो 44 को 4 7 7 चौक 28 का 8 लगे 2 30 तो कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो 7 बार जब इसको कट करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आर का मान भी आ गया, एल का मान भी आ गया। अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इक्वल टू कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर कितना है? 7, एल की प्लेस पर कितना दे रखा था? 14 और प्लस 7। तो यहां से 7 से तो 7 कट हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना होता है? 21। ठीक है, दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21 का नीचे 21 दूनी 42, 42 का 2 ऐसे लगे 4, तो 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना होता है? 46, तो 46। और ये किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना आ गया है आपका? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट आपको क्या निकालना था? फर्स्ट निकालना था त्रिज्या, और सेकंड आपको क्या निकालना था? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों चीजें हमने इजीली फाइंड कर ली है। देखिए यहाँ पर क्या था, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही हमने ये निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है? 308। तो मैंने क्या करा, आर का मान निकालने के लिए पाई का और आर का मान लगा दिया। पाई का मान कितना? 22/7, आर का मान 14, आर की जगह आर ही रखा, बराबर 308। तो यहाँ से 7 से 14 कट गया 2 बार। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से आर का मान निकाल दिया 7 सेंटीमीटर। जब आर का मान भी आ गया, एल का मान भी आ गया, तो आपको फॉर्मूले में पुट करनी थी, पहले आपने पुट की, तो कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार की बात कर रहा है, तो आकार बना देंगे शंकु का, जैसे शंकु होता है। ये हो गया तंबू, और 10 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 10 मीटर। यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है? h बराबर कितना हो गया? 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या, यानी r है 24, r बराबर कितना? 24 मीटर। ये आ गया है 24 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। आपको L निकालना है। ठीक है, L आपको यहाँ पर बताना है कि कितना होगा, और आपको बताना है तंबू में लगे कैनवास की लागत भी बतानी है। और लागत ऐसे बतानी है, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो टोटल कैनवास बताना है आपको। कैनवास जो होगा उसकी पूरी कितनी लागत होगी। तो पहले हम तो निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट में L। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए, आपको H भी दे रखा है, R भी दे रखा है, L निकालना है। जब L निकालना होता है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, L का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे, h की जगह पर कितना दे रखा है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का होता है 576। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर 676, और 676 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से L जो आ जाएगा, L आ जाएगा 26, और ये 26 किस में आएगा? आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा 26 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, अगर 26 का स्क्वायर अगर आप निकालें तो कितना आता है? 6 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, इंटू 2 6 12 का 2 हाथ से लग गया 1 2 3 4 और 1 5, तो 6 7 और 6 कितना आ रहा है? 6 7 6, तो 6 7 6 आया है आपका 26 का स्क्वायर। सही है, अब इसका L का मान तो आ गया 26 मीटर। तो पहली हमने जो हमें पहला कह रहा था तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो वो तो हमने निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? इसका कैनवास की लागत निकालनी थी, और लागत निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कैनवास का एरिया कितना है। ठीक है, तो कैनवास का एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को ढकने की अगर बात करेगा, ठीक, किसी भी चीज को ढकने की बात करेगा या किसी भी चीज को पेंट करने की बात करेगा, तब हम निकालेंगे उसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है, निकाल देंगे। तो तंबू की बात हो रही है तो यहाँ लिखेंगे हम तंबू।
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, उस कैनवास का पूरा टोटल हमें खर्चा बताना है। ठीक है, अगर आपसे कहे खर्चा बताना है तो आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय निकालेंगे। तो कितना आएगा, पाई आर एल। पाई की जगह पर लगा दीजिए 22/7। आर की जगह पर कितना आया है, आर दे रखा है आपको 24, और यहाँ पर एल का मान कितना है, 26। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है सबकी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। पहले क्या करते हैं, 24 की 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 की जब आप 26 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, गुणा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 5 और 1 6, कितना आ रहा है 624। तो ये आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 624। तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7 गुणा में 624। अब 624 में किसकी, 22 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, 22 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, सेम यही आएगा 8421। तो 8 यहाँ, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 ये आ गया 13,728। तो ये आ जाएगा आपका। इसको लिख लेते हैं हम, इसको करते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं आगे। तो आएगा 13, ये चल रहा है एरिया 13,728 बटे में कितना आ रहा है, 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाग करनी है। तो भाग करेंगे अब, नहीं भाग मत करिए, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में। एरिया कितना निकल के आया आपका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया आपका, 13,728 बटे में 7। अब जो खर्च था, अब हम कितना निकालेंगे, हम लागत। ठीक है, लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर कितना था, 70 रुपए का, है ना। लेकिन हमारा जो तंबू है उसमें कितना 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 यूज हुआ है क्षेत्रफल उसका, 13,728। जो हमारा तंबू था उसका क्षेत्रफल कितना आया है, 13,728 बटे 7। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का इतना दे रखा है, तो 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, आप 13,728 बटे 7 की गुणा कर दीजिए, किससे, 70 से, तभी तो होगी। अब कोई भी चीज 1 रुपए, एक चीज है वो 70 रुपए की मिल रही है, 2 चीज कितने की मिलेगी, उसका डबल, 3 चीज ट्रिपल, चौथी चीज उसका 4 गुना। तो ऐसे ही आपको एक एक मीटर स्क्वायर का लागत 70 दे रखी है, तो आपको इतने मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, इतनी गुना 70 से कट देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आएगा, 7 से करेंगे 7 10 जा 70 हो जाएगा, और आपके पास आएगा 13,728 गुणा में आ जाएगा 10। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 13,780, और ये किस में आ जाएगा आपका, रुपीज में आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर 13, आंसर कितना आएगा, 1,37,280। ठीक है, तो लिख देंगे, अतः तंबू की कुल लागत बराबर 1,37,280 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगी आपके तंबू की लागत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देना है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है, 1 मिनट ये समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हुआ क्या, सबसे पहले आपको दे रखा था एक तंबू, तंबू की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, और आपको त्रिज्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, एच और आर दे रखा था, हमने पहली चीज क्या फाइंड कर ली, एल। एल की वैल्यू हमने फाइंड करी, कितना है 26 मीटर। एच की और आर के मान लगाकर हमने फाइंड कर ली। इसके बाद तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। हमने क्षेत्रफल क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या करना था, तंबू की लागत निकालनी थी उसमें लगे हुए। तो यहाँ पर पाई आर एल आ गया, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 24, एल की जगह पर 26। ठीक है, मल्टीप्लाई की, कैलकुलेशन किया, हमारा एरिया कितना निकल के आ गया, 13,728 बटे 7। अब यहाँ पर लागत दे रखी थी, 1 मीटर स्क्वायर की लागत थी 70 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर की लागत थी, कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, और जब 70 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,37,280। ठीक है, तो तंबू की जो कुल लागत होगी वो कितनी होगी, 1,37,280। ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है आपको 3.14। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या क्या आपको दे रखा है। पहली चीज दे रखी है आपको ऊंचाई, ठीक है, यानी कि हाइट, h बराबर कितना दे रखा है 8 मीटर, और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है r यानी कि 6 मीटर। आपको h और r दे रखा है। अब आपको निकाल लेना है यहाँ से l, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको l की जरूरत पड़ेगी पाई r l में। l निकालने के लिए आपको सूत्र में पहले ही बता चुका हूँ, l बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से h स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, ये आ जाएगा आपका 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आ जाएगा ये 10 मीटर। ठीक है, तो L जो आएगा वो आएगा 10 मीटर। अब H, R और L तीनों का मान आपको पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22 नहीं, पाई की जगह लगाना है आपको 3.14, आर की जगह पर आपको लगाना है 6 और एल की जगह पर कितना लगाना है 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें डेसिमल में दे रखा है, ठीक है, वो डेसिमल को बदल लेंगे भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो ये डेसिमल हटेगा और इसके नीचे, इसके आगे कितने नंबर आ रहे हैं, एक और एक दो, तो नीचे कितने जीरो लगेंगे 2, तो आप यहाँ लगा दीजिए 2 जीरो लग गए। अब क्या करना है, एक जीरो से तो एक जीरो कट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 314 गुणा 6, तो 314 गुणा 6 बटे में कितना है 10। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 6 चौक 24, यहाँ पर कर लेते हैं 6 चौक 24 का 4, ऐसे लगे 2, 6 कम 6 7 8 और 6 18, ये हो गया 18, और बटे में कितना चल रहा है 10 चल रहा है। तो यहाँ से जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा यानी कि a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए एक जीरो आ रहा है तो हम एक जीरो के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 188.4 और आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था, त्रिपाल की चौड़ाई, त्रिपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी थी आपको, चौड़ाई दे रखी 3 मीटर। ठीक है, हम मान लेंगे त्रिपाल की लंबाई, ठीक है, तो माना त्रिपाल की लंबाई बराबर L मीटर है। ठीक है, अब त्रिपाल का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिपाल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा होगा त्रिपाल का, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है 3, तो टोटल आ जाएगा 3L मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3L यानी 3L मीटर स्क्वायर आ गया त्रिपाल का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, एक त्रिपाल है, ठीक है, वो त्रिपाल जो है 3 मीटर तो है चौड़ा, ठीक है, और L मीटर है लंबा। अब इससे क्या बनाना है, हमें एक तंबू बनाना है। वो तंबू बनाने के लिए क्षेत्रफल जो लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए अगर ये त्रिपाल का क्षेत्रफल हमारा कितना है 3L मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एक पट्टी है वो कितनी है 3L मीटर स्क्वायर कवर कर रही है, तो इतनी पट्टियां कितनी, ये जो आपका क्षेत्रफल है कितना 188.4 मीटर स्क्वायर, इसको भी तो कवर करना होगा आपको। देखिए एक जो आपका त्रिपाल की पट्टी है वो कितना कवर कर रही है 3L कर रही है, ठीक है, और करना कितना है आपको, टोटल इतना एरिया कवर करना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे, तंबू के, तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना है 3L बराबर तंबू का क्षेत्रफल कितना है 188.4। ठीक है, तो यहां से L का मान अगर निकालें तो 188.4 अपॉन में 3 आ जाएगा।
और जब आप 3 से इसको भाग देंगे तो देख लेते हैं 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2024 3 अट्ठे 24 तो कितना आ जाएगा 62.8 मीटर। ये क्या है, ये लंबाई आ गई किसकी, त्रिपाल की लंबाई आ गई। ठीक है, अब त्रिपाल की लंबाई आने के बाद अब हम कह रहा था कि तंबू बनाने में जो त्रिपाल में सिलाई और कटाई हुई है उसमें भी कि 20 सेंटीमीटर जो है वो अतिरिक्त आपका त्रिपाल लगा है, तो अब अतिरिक्त वाला त्रिपाल और निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे अतिरिक्त त्रिपाल। अतिरिक्त त्रिपाल कितना 20 सेंटीमीटर, यही तो लगा था। अब ये 20 सेंटीमीटर तो अतिरिक्त त्रिपाल है, हमें किसमें मीटर में दे रखे हैं सारी डायमेंशन, हमें क्या करना है सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो अतिरिक्त त्रिपाल आ रहा है, अतिरिक्त त्रिपाल, ये कितना आ जाएगा यहां से 20/100 आ जाएगा, यानी कि 0.2 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या बताना था कि इसमें जो त्रिपाल की लंबाई लगेगी वो कितनी लगेगी, तो त्रिपाल की लंबाई निकाल देंगे। त्रिपाल की कुल लंबाई कितना लगेगा, देखिए ये जो लगा ये तंबू बनाने में लगा है कितना 62.8 प्लस ये जो है 0.2, ये 0.2 क्या है, ये अतिरिक्त त्रिपाल है, इसको 0.2 को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63 मीटर। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा वो कितना आ जाएगा 63 मीटर, यानी कि हमें तंबू बनाने में 63 मीटर लंबाई का त्रिपाल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और समझिए अच्छे से। आपसे क्या कह रहा था, एक क्या है, एक इस तरीके से तंबू बनाना है, इस तंबू में आपको हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, आपने एल का मान निकाल लिया। ठीक है, आपको त्रिज्या ऊंचाई दे रखी थी, एल का मान निकाल दिया। अब एल का मान निकालने के बाद ये कह रहा था तंबू में क्या करना है, 3 मीटर की त्रिपाल की एक पट्टी आती है। ठीक है, 3 मीटर की त्रिपाल की एक पट्टी है, उसकी लंबाई नहीं बताइए कितनी है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, जो हमारे त्रिपाल लगाना है इस पर उसकी पूरी लंबाई निकाल देनी है कि इसकी त्रिपाल को लगाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो हमने निकाल दिया कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, इतना आया। अब ये क्या कह रहा है कि 3 मीटर की पट्टियां तो लगेंगी। ठीक है, तो आपको चौड़ाई तो दे रखी थी 3 मीटर, लंबाई नहीं दे रखी थी, लंबाई मान ली एल है, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल हो जाता है एल इंटू 3, यानी कि 3L हो जाएगा। यानी कि जो त्रिपाल लग रहा है उसमें लंबाई और चौड़ाई को सब कुछ को इंक्लूड करके क्या आया, हमारा 3L आया। अब त्रिपाल का क्षेत्रफल हमने किसके, तंबू के क्षेत्रफल के बराबर लगाया और एल का मान निकाल लिया। तो एल का मान कितना है 62.8 मीटर, यानी कि तंबू बनाने में जो हमारा लग रहा है त्रिपाल वो कितना लग रहा है 62.8 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इसको बनाने में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लग जाता है। अब 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त मिलता है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे आएगा 0.2 मीटर। और इसके बाद क्या करना है, जो कुल लंबाई आ रही थी त्रिपाल की वो कितनी आएगी 62.2 यहाँ से आ गई और अतिरिक्त 0.2 दे रखी थी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना है 63 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसके बाद चलते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को। ठीक है, तो